नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि रोजगार नस्ल साथियों को लेकर हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है और हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो आखिर क्या इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, और इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है कि जो हमको दरकिनार किया जा रहा है हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। आप लोग पूरा इस वीडियो को देखें और ध्यानपूर्वक सुने। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको पहुँचा रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों, जैसे मैंने कल के एक वीडियो के माध्यम से मैंने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो हमको एक आश्वासन दिया गया था कि हम एग्ज़ाम ही कराएंगे, और हमने जिसका लगातार हमने विरोध किया और हम विरोध करते आ रहे हैं, और जिसका हम अभी भी विरोध करते हैं। हम अपने सीनियरों का अधिकार बिल्कुल नहीं छीनेंगे। हम अपने सीनियरों का अधिकार बिल्कुल नहीं छीनने देंगे और अपने सीनियरों का अधिकार हम लोग देकर रहेंगे। हमको इस भर्ती को वर्षवार तरीके से करनी है, और जिसमें कहीं न कहीं हमारे जो अनुभवी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जो सीनियर हैं, उनका भला हो सके, क्योंकि लगातार 10 साल 12 साल से कार्यरत हैं हॉस्पिटलों में। उनका शोषण होता है, जिससे आम जिंदगी नहीं चल पाती है, दिनचर्या नहीं चल पाती है, जो होती है, क्योंकि सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, शोषण ही है एक प्रकार का। और दोस्तों, हमको इस बात को मद्देनज़र रखते हुए चलना होगा कि हम आखिर में क्या करने जा रहे हैं, और हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम एक सिस्टम से संवैधानिक तौर पर हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। हमको विषय पर हमको संज्ञान लेना होगा खुद के ऊपर। और दोस्तों देखो, जैसे बहुत से लोग मेरा विरोध कर रहे हैं कि हमने कल मंत्री जी से मिलने गए तो हमारे पता नहीं क्या बातें हो गई है, और एग्ज़ाम के पक्ष में हो, हमको लोग कटाक्ष कर रहे हैं हमारी बातों का, हमारा विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हम पहले से ही बोलते आए हैं कि हम अपने सीनियरों के लिए लड़ेंगे, अपने सीनियरों के हक के लिए हम लोग लड़ेंगे, और वर्षवार तरीके से इस भर्ती को करा के रहेंगे। और जो बयान मेरा पहले थे, वही मेरे बयान आज भी हैं कि हम अपने सीनियरों के लिए लड़ रहे हैं, और अपने सीनियरों को उनका अधिकार दिला कर रहेंगे। और वर्षवार तरीके से 3000 पदों पर हमको विज्ञप्ति जारी करवानी है सरकार के द्वारा, और जिससे कि आम जो हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथी अच्छे खासे जिनको अनुभव है, 10 साल 12 साल से कार्यरत हैं हॉस्पिटलों में, वो ताकि सरकारी सेवाओं में आए, और कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाए। और जिससे क्या होगा कि हमारे जो उत्तराखंड की आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनको भी एक सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। तो सीधा सीधा इसका असर एक बेरोजगार नर्सिंग साथी के साथ साथ आम जनता पर भी दिखने को मिलेगा। मैं लगातार धरातल पर काम कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होना है, और बिल्कुल हताशा नहीं होना है। कॉन्फिडेंट बना के रहिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। हम इस लड़ाई को डेफिनेटली जीतेंगे, और ये चीज़ आपको आश्वासन कराता हूँ कि हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी जीतने जा रहे हैं, और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन हमको एक संवैधानिक तौर पर लड़ना होगा। और मैं तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी जिंदाबाद करेंगे, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे उत्तराखंड यशस्वी मुख्यमंत्री, हम उनका भी जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हम कहाँ जाएंगे? अगर हमको पीड़ा है, हम किसके पास जाएंगे? हम उनके शरणों में जाएंगे। वो हमें डांटें, कुछ भी करें, हमको उनके शरणों में ही जाना है, और हमारी बातें सुनेंगे। हम उनके बच्चे हैं, हम कहीं बाहर से रिफ्यूजी तो नहीं है ना। तो हम उनके पास जाएंगे, और वो हमारी बातें सुनेंगे, और डेफिनेटली हमारी बातें सुनेंगे। वो हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं, और उत्तराखंड के हर एक बेरोजगारों का उनने साथ दिया हुआ है, हर एक बेरोजगारों का उनने भला करा हुआ है। जैसे जैसे पिछले बात 3000 पदों पर रिक्त पदों भरे गए, वर्षवार तरीके से चयन हुआ उनका, वैसे ही हमारा भी इस बार 3000 पदों में चयनित किया जाएगा, नियमितीकरण होगा 3000 पदों पर। तो हमको पता है भी, हमारे जो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी हैं, हमारी बात सुनेंगे, और हम उनके साथ हैं। और हम अगर हमें कुछ दुख पीड़ा है तो हम उनके पास जाएंगे, हमारी बातें सुनेंगे वो, और कहीं ना कहीं हमारे बातों को संज्ञान लिया जाएगा। जो संज्ञान लेंगे तो कहीं ना कहीं सकारात्मक हमको उसका परिणाम दिखने को मिलेगा। तो आप लोग डिमोटिवेट ना होई, और कभी भी मैं तो ये कहूँगा कि देखो, मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, क्या पता आप लोग बीजेपी के समर्थक ना हो, जो भी हो, मैं समर्थक हूँ सिर्फ। और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कल हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमसे मिले, उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया कि हमको कहाँ पर लड़ना है, क्या करना है, कैसे हमारी जीत हो सकती है, और अगर हम वर्षवार तरीके से चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। उन्होंने हमको रास्ता दिखाया। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। देखो दोस्तों, लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा
नैरेटिव बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है मुझे कि आपने आज कुछ में नहीं आए, तमाम चीज़ें में नहीं आए। देखो, हमने दोबारा कहूँगा मैं, जिस मंच के माध्यम से मेरी वाइफ़ और मेरा अपमान किया जाएगा, जबकि मैं सरासर हमेशा शुरू से मैं अपने सिंदूर के हक़ के लिए लड़ते आया हूँ। अपना गला फाड़-फाड़ के अपने सिंदूर के लिए बोलता आया हूँ और अपने सिंदूर के लिए लड़ते आऊँगा। और जो कहीं न कहीं हमने सुना कि अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि हम एग्ज़ाम के पक्ष में हैं और हमारी क्या अंदरूनी बातें होगी, तमाम चीज़ें जो भी है, लेकिन आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम अपने सीनियरों के साथ हैं और हमारे सीनियरों का हक हम अपने सीनियरों को दिला के रहेंगे। हम राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। जो लगातार लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं इसको, तो हम राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम कभी राजनीति करेंगे, ना हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। हाँ भाई, हम एक समर्थक हैं और इस समर्थक होने के नाते मैं समझता हूँ कि मैं उत्तराखंडी वासी हूँ, पहाड़ी वासी हूँ मैं, और पहाड़ियों में मैं मानता हूं अगर हम अपनी मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी के शरण में जाऊंगा तो डेफिनेटली हमारी बातें सुनेंगे और हमको उन्हीं के पास जाना है। और हमारे अच्छे मुख्यमंत्री हूँ, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनने हमेशा कार्य किया उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, और हम बेरोजगार हैं, हमारी भी सुनेंगे। तो हमको उन्हीं के साथ जाना है। हम कुछ भी होगा हम तो उनके शरण में रोएंगे भाई। आप हमारा भला कीजिए, क्योंकि आप ही हमारा कल्याण कर सकते हो। तो ये कहूँगा, लेकिन जो लोग भी मेरा विरोध कर रहे हैं, आप लोग विरोध सरासर कर सकते हो मेरा। और मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं इस लड़ाई को अपने एक इंडिविजुअली तौर पर लड़ रहा हूँ। और हम बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि आपने क्या हुआ, आज आप कुछ में नहीं आए, तमाम चीज़ क्या हुआ, ऐसा क्या अंदरूनी चीज़ ऐसी हो गई है। तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ पे हमारा मान सम्मान पर ठेस पहुँचेगी, जहाँ पर राजनीति की जाएगी, हम बिल्कुल नहीं उस मंच पर नहीं रहेंगे, उस मंच के माध्यम से हम लोग नहीं लड़ेंगे। जिसका मैं कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिल गया, तो मैंने इसमें क्या बड़ा गुनाह कर दिया कि जो हमारा विरोध किया गया, जो सरासर गलत है, जिसका हम कटाक्ष करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। आपको बिल्कुल कायदे से हम मतलब एक खुशी होनी चाहिए थी कि हमारे एक कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री जी तक पहुंचे और उनने हमारी बातें उन तक पहुंचाई, और कहीं ना कहीं वहां से हमें एक सकारात्मक रास्ता हमको देखने को मिला कि हम किस लड़ाई को लड़ सकते हैं, आगे हमारा का जो अगला कदम होगा वो कदम किस दिशा में जा रहा है। तो इसके बजाय हम लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपको वीडियोग्राफी करनी है, लोग आपको कह रहे हैं कि आपको व्यूज चाहिए, लोग कह रहे हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें। तो आपका अधिकार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। परसेप्शन, एवरीबडी हैव अ डिफरेंट परसेप्शन। तो आप कुछ भी जो आपको परसीव करोगे वो आप बोलोगे, लेकिन सच्चाई ये है, मैं अपने दिल से बोलता हूँ, मेरी सच्चाई ये है कि मैं अपने सीनियरों के लिए लड़ रहा हूँ और मैं एग्जाम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आने वाले जो भी मेरे जूनियर्स हैं 2021, 22, 23, 24, 25, आप भी हमारा सपोर्ट में रहिए और डेफिनेटली हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे भविष्य में। आज हमारे जूनियरों का नंबर आएगा, भविष्य में हमारे जूनियरों का नंबर भी आएगा। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, हम हमेशा अपने जूनियरों के साथ खड़े हैं। आप इस चीज़ को निराश मत होइए मेरे प्यारे जूनियर भाई बहन, मैं आपके साथ हमेशा लड़ते रहूँगा। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।